आज थर्सडे 19 अगस्त 2021। आज गुरुवार 19 अगस्त 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 3 चैप्टर 36 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 36 वचन के आधार से आज विषय है योर फेथ इन द वर्ल्ड। आपका विश्वास वचन के अंदर। योर फेथ इन द वर्ल्ड, आपका विश्वास वचन के अंदर। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। जॉन 3 चैप्टर 36 वर्स, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 3 चैप्टर 36 वर्स, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him। यूहन्ना रचित 3 अध्याय का यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 36 वचन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 36 वचन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। I have prayed, I have confessed the word, I have fasted, I have even sowed a seed, yet my condition has not improved। Oftentimes people agonize like this as they struggle with their faith। मैंने प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर के वचनों को कबूली भी किया, और मैंने विश्वास भी किया, और मैंने बीज भी बोए, और अभी तक फिर भी मेरी परिस्थिति बदली नहीं है। बारंबार लोग इस प्रकार के संघर्ष के दुख की बात बोलते हैं उनके विश्वास के साथ जो संघर्ष हो रहा है। जैसे जैसे वो संघर्ष करते हैं उनके विश्वास के साथ, तो ये दुख भरी बात भी वो बोलते रहते हैं। This is because for the most part they have not learned how to use their faith। इसका कारण यह है, बहुत सारा भाग जो उनके जीवन में है, उन्होंने अभी तक सीखा नहीं है विश्वास का उपयोग किस तरह से करना है। Until you discover how to make your faith work, you will keep struggling। जब तक आप इस बात को खोज नहीं निकालते हैं कि किस प्रकार से विश्वास काम करता है, तो आप तभी तक के लिए संघर्ष ही करते रहेंगे। We have a book titled How to Make Your Faith Work। Read it to learn more on the subject। हमारे पास किताब है जिसका शीर्षक जो है विश्वास किस प्रकार से काम करने में लगाना है, विश्वास को किस प्रकार से काम करने में लगाना है, ये उसका शीर्षक है हाउ टू मेक योर फेथ वर्क। उसे लीजिए, पढ़िए और सीखिए ज़्यादा इस विषय के ऊपर। There may be a time of struggling in any area of your life where you find a difference between what the world says and your personal experience। हो सकता है कि ऐसा समय आएगा, कुछ भाग आपके जीवन में संघर्ष वाला होगा, जहाँ पर आपको ये अलग करके समझना कि वचन क्या कहता है और खुद का जो अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, वो क्या कहता है। ये बात ढूंढने के लिए, आपको समझने के लिए
हो सकता है बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके जीवन में हो सकता है। At such times, meditate more on the word. ऐसे समयों में मनन बहुत ज़्यादा कीजिए परमेश्वर के वचन के ऊपर। Don't focus your mind on what's happening, but on the word, on what you believe. अपना ध्यान, अपना मन उस बात पर मत लगाइए जो कुछ भी घट रहा है, हो रहा है आपके जीवन में, जो आपको संघर्ष में डाल रहा है, कि वचन कहता है और आपका अनुभव कुछ अलग कहता है। ऐसे दो अलग अलग फर्क करके जो बातों में आप पड़ जाते हैं, संघर्ष करने लगते हैं, उस समय अपना ध्यान, अपने मन का ध्यान आप उन संघर्ष के ऊपर जो होता जा रहा है, जो आपकी परिस्थिति में चल रहा है, उसके ऊपर आप केंद्रित मत कीजिए, परंतु आप परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना मन ध्यान लगाइए। आप किस विषय पर विश्वास कर रहे हैं उस पर आप मन लगाइए, उस वचन के ऊपर आप मन लगाइए। Soon enough, the word will grow mightily in you and over that situation and prevail. बहुत जल्दी ही आप उस वचन को आपके अंदर सामर्थ्य के साथ बढ़ता हुआ पाएंगे और आपकी उन परिस्थितियों के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा प्रभाव करता हुआ पाएंगे, सामर्थ्य के साथ और प्रबल होता हुआ पाएंगे। That's the guaranteed outcome. यह निश्चित कर दिया हुआ नतीजा है। Your faith is the victory over all circumstances and adversities of life. आपका विश्वास विजेता होकर आता है सारे परिस्थितियों के ऊपर और जीवन के अंदर के सारे जो विपरीत विरोध करने वाली परिस्थितियां होती है उसके ऊपर भी। 1 John 5 chapter 4 verse, For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 4 वचन इस प्रकार से कहता है। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 4 वचन, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 4 वचन, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। Keep acting your faith on the word. आपके विश्वास को काम करते हुए रखिए जो वचन के ऊपर आपने विश्वास रखा है। You might say, what if it does not work? Faith always works. If it didn't work, then it was never faith. आप हो सकता है ऐसे कहेंगे, लेकिन अगर विश्वास काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या? विश्वास तो हमेशा काम करता है, और अगर वो काम नहीं कर रहा है ऐसे आपको लग रहा है तो वो विश्वास निश्चित ही नहीं है। Take advantage of God's extraordinary power in overcoming life's adversities by expressing your faith. आप लाभ उठाइए परमेश्वर के असाधारण सामर्थ्य का जो आपके विपरीत विरुद्ध जाने वाली परिस्थितियों को वो पार कर जाता है। ऐसे जीवन में आपके विश्वास के दर्शाने के कारण। Faith not expressed will not prevail. James 2 chapter 17 verse and 26 chapter 26 verse. James 2 chapter 17 वर्स और 26 वर्स। याकूब की पत्री 2 अध्याय 17 वचन और 26 वचन
2 अध्याय का 17 वचन और 26 वचन इस प्रकार से बताता है कि विश्वास जो दर्शाया नहीं जाता है वह प्रबल भी नहीं होगा। हम पढ़ेंगे 17 वचन और 26 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। 26 वचन, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब की पत्री 2 अध्याय 17 और 26 वचन और एक बार पढ़ेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 26 वचन, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। You express your faith in words and actions, remaining undaunted in the face of adversity. आप अपने विश्वास को दर्शाते आपके शब्द में और क्रियाओं में बिल्कुल भी आप विरुद्ध परिस्थितियों का सामना करते हुए डगमगाते नहीं हैं। बिल्कुल भी आप डरते नहीं हैं जब विपरीत विरुद्ध परिस्थिति आपके सामने हो जाती है तब। Jesus said, if you have faith as a grain of mustard seed, you can achieve anything. Nothing shall be impossible unto you. Matthew 17 chapter 20 verse. मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20 वचन कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20 वचन, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुम में सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। मैथ्यू 17:20 वर्स इस प्रकार से कहता है। प्रभु यीशु इस विषय में कह रहा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। आमीन। So cheer up, the victory is yours already. तो अब खुशी मनाइए, जय आप ही की हो चुकी है पहले से ही। हालेलुया, हालेलुया। There is a guarantee that your faith will work if you would act on the word. और ये निश्चित बात है, आपका विश्वास काम करता जाएगा जब आप वचन के ऊपर काम करने लगोगे। जब आप वचन को काम करने दोगे तो आपका विश्वास निश्चित काम करने लगेगा। थैंक यू जीसस।